Assalamu alaikum students. My name is Umar Farooq and I'm your computer teacher. Today's our topic is the need for addressing कि हमने addressing क्यों करनी होती है। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी कि जब भी हमने किसी को मैसेज सेंड करना हो या फिर रिसीव करना हो तो हम ये काम करते होते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा सेंड कर सकें और डाटा रिसीव कर सकें। क्योंकि अगर हम देखें नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, इवन मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो अगर किसी कंप्यूटर का मतलब हर कंप्यूटर का अपना अपना एड्रेस नहीं होगा तो किस तरह से डाटा जो है वो शेयर कर सकेंगे। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बोर्ड के ऊपर। सपोज हमारे पास ये एक नेटवर्क है, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास ये है कंप्यूटर नंबर 1, इसी तरह कंप्यूटर नंबर 2, ये कंप्यूटर नंबर 3 और इसी तरह कंप्यूटर नंबर 4। ये कंप्यूटर है, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1, दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4। लेट्स से अगर हमारे पास नंबर नहीं है इसका, जैसे 1 2 3 4, तो ये वाला कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाह रहा है, इसको कैसे बोलेगा कि ये सेंड करना चाह रहा है, इसको ऐसे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी हो जाएगी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं। लेकिन जब हमने नंबरिंग दे दी तो अब ये मसला नहीं आएगा, जिसकी वजह से जिसने डाटा सेंड करना है वो भी क्लियर हो जाएगा, जिसको डाटा सेंड करना है वो भी क्लियर हो जाएगा ड्यू टू दिस नंबर। तो इसको हम एड्रेसिंग कह देते हैं। तो इसी तरह जब भी हमने डाटा वगैरह सेंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डाटा हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, ड्यू टू दिस, ओके, दिस इज एड्रेसिंग। तो सबसे पहले तो उसने थोड़ा सा आपको जेनेरिक सी बातें बताई हैं जो कि काफ़ी हमें पता है और काफ़ी कुछ न्यू बातें होंगी। जैसे सबसे स्टार्ट में देखें, अ पैकेट इज द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कि जब भी हम डाटा सेंड करते हैं हम हमेशा कैसे सेंड करते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि इन द फॉर्म ऑफ जीरो वंस। लेकिन जीरो वंस को हम ग्रुप्स में बंद करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पैकेट्स बन जाते हैं। ओके, इट रिक्वायर्स इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। जब हम डाटा सेंड करते हैं हमें डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। जैसे मैं टीसीएस करता हूँ कुछ, मुझे पता ही नहीं है मैंने किसको सेंड करना है, तो मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ। तो रिसीवर का एड्रेस पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन एड्रेस। जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एन एनवेलप वाइल सेंडिंग अ लेटर। जैसे सपोज हम टीसीएस करते हैं, कोई चीज़ किसी को सेंड करते हैं, तो हम जो है रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर मीन्स डेस्टिनेशन। ओके, तो एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपेंट साइड एक्सेप्ट पैकेट्स। तो कहता है जो रिसीवर साइड पे एप्लीकेशन चल रही है, सपोज मैंने व्हाट्सएप पे कुछ सेंड किया है, मेरे पास भी व्हाट्सएप है और रिसीवर के पास भी व्हाट्सएप है। तो रिसीवर साइड पर जो व्हाट्सएप चल रहा है वो एक्सेप्ट करेगा पैकेट्स को। जैसे जैसे मैंने सेंड किए थे पैकेट्स, डाटा सेंड किया था, उसी तरह वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन रिसीवर है कौन, कैसे पता चलेगा, यही तो बताने के लिए हमारे पास क्या होती है, एड्रेसिंग होती है। ओके, इफ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट। अब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भी हो सकती हैं एक जगह पे। तो अब जो रिसीव करना चाहिए डाटा, तो अब उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर। ओके, अगर कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट करना हो तो एड्रेसिंग यूज़ करते हैं, लेकिन उसी कंप्यूटर के अंदर, जिस कंप्यूटर में हम आ चुके हैं उसके अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर। ये ऐसे ही है, सबसे पहले हमने जिसको कोई चीज़ सेंड करनी है हम उसके घर का पता होना चाहिए, उसका घर का एड्रेस पता होना चाहिए। लेकिन जब हम घर पे चले गए हैं, अब उसके घर के अंदर उस बंदे का पता होना चाहिए, उस बंदे का नाम पता होना चाहिए, ओके, जिसको हमने सेंड करना है। अदरवाइज उसके घर में हो सकता है 10 बंदे हैं, 10 पीपल रह रहे हैं, किसको देना है हमें पता ही नहीं है। इसी तरह पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर का एड्रेस। जब कंप्यूटर का एड्रेस पता हो गया उसके अंदर किस एप्लीकेशन में, तो डेट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर। ओके,
that distinguish the targeted application from the other application. ओके, जो डिफरेंशिएट करता है कि मैंने जिस एप्लीकेशन में भेजा वो कौन सी है और बाकी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है. सपोज मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, व्हाट्सएप के अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक, मैसेंजर और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ किसको भेजना है, व्हाट्सएप पे. सो दैट्स व्हाई हु कैन डिफरेंशिएट, दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर. ओके, तो अब ये देखिए इसकी डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें तो यहाँ से करेंगे. इफ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन ready to accept a packet, then the number called port number distinguish the targeted application from the other application. Okay, so proper addressing is required for reliable data transfer. यहाँ तक डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन है? पोर्ट नंबर की. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा. सेम वही आप एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके आए. अगर हमें नहीं पता होगा हमने किसको TCS सेंड करना है तो हम कैसे सेंड करेंगे. तो यही मसला यहाँ पे है, हमें पता होना चाहिए हमने किसको सेंड करना है, रिसीवर का पता होना जरूरी है. अगर हमें नहीं पता होगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू सेंड एनी मैसेज टू द रिसीवर. ओके, तो बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन, के मतलब सोर्स मतलब जो सेंडर है उसको पता होना चाहिए कि रिसीवर कौन है, किसको सेंड करना है. डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क नीड एड्रेसेस. ओके, जो डिवाइसेस होती है नेटवर्क के ऊपर उसको एड्रेस चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब डिवाइसेस के पास एड्रेस ही नहीं है, कैसे डाटा सेंड करेंगे, कैसे डाटा रिसीव करेंगे. सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स. तो कहते हैं सबसे पहला काम ये है कि एड्रेसिंग देखो, जब एड्रेसिंग पता लगी फिर सेकंड स्टेप है कि पैकेट्स ट्रांसफर करो. ओके, अपने याद रखना है कि व्हाट इज द ऑर्डर. फर्स्ट थिंग इज कि एड्रेसिंग पता होनी चाहिए. सेकंड थिंग इज कि हमने ट्रांसफर करने हैं पैकेट्स. पैकेट्स मीन डाटा. डाटा का छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. नाउ मैपिंग डाटा, मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग. देखें हम एग्जांपल को लेने लगे हैं कि टेलीफोन पे जब एड्रेसिंग करते हैं वो और जो नेटवर्क पे होती है मतलब हमारे इंटरनेट पे होती है उसमें क्या डिफरेंस है. सपोज मैंने फ़ोन करना है किसी को टेलीफोन, तो हमारे पास फ़ोन नंबर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी को डाटा मतलब कॉल करने के लिए. इसी तरह वो जस्ट फ़ोन है, मतलब मोबाइल भी हो सकता है और टेलीफोन हो सकता है. इसी तरह जब हम कंप्यूटर एक इंटरनेट पे लगाते हैं, मोबाइल इंटरनेट पे लगाते हैं, टैबलेट है हमारे पास, तो उसको भी तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है ना. तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ, आईपी एड्रेस के साथ. ओके, हम अभी देखेंगे आईपी एड्रेस होता है, ये देखें आईपी एड्रेस, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं. ओके, आई मीन्स इंटरनेट, पी मीन्स प्रोटोकॉल. तो इसके थ्रू ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टू कंप्यूटर्स को ऑन इंटरनेट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंटरनेट पे कंप्यूटर्स हैं, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यही एक रास्ता है हमारे पास कि हम क्या यूज करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल. So, suppose you want to make a phone call to your friend. Before calling, you need to know exact telephone address. That is the telephone number of your friend. On the internet, the telephone number correspond to the IP address. कहते हैं यही सेम हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे टेलीफोन हम यूज करते हैं उसी तरह इंटरनेट के ऊपर टेलीफोन नंबर की जगह हम IP एड्रेस यूज करते हैं. अभी क्या होता है ये देखें, कैनेडी टेलीफोन नंबर की तरह ऑल आईपी एड्रेस यूनिक. ये मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है. ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जैसे ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस आ जाएगा. इफ एन आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइस इज फिक्स्ड इन द नेटवर्क, अगर हम बात करें जैसे फोन नंबर होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन आईपी जो होता है वो चेंज भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है. सपोज हम चाहते हैं कि हमारा आईपी जो फिक्स हो, एक ही रहे, चेंज ना हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस. लेकिन अगर हम जैसे कहते हैं कोई बात नहीं चेंज होता है तो होने दो, कोई मसला नहीं है, तो दैट आईपी इज कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस. तब इनकी डेफिनेशन कहाँ पे है, if an IP address of a device is fixed in the network, मतलब अनचेंजेबल है, इट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस. ये डेफिनेशन किसकी होगी, स्टैटिक की. अब हम देखते हैं किसकी, डायनामिक की. इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू आईपी एड्रेस, मतलब जब भी मैं कनेक्ट करता हूं मुझे एड्रेस न्यू मिलता है, चेंज होता है,
इट इज कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेस। तो उसका एड्रेस क्या होगा, डायनामिक होगा। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका डायनामिक ही होता है, हमेशा चेंज होता है। लेकिन जो कंप्यूटर जो होता है सर्वर, उसका क्या होता है, स्टैटिक, मतलब उसका चेंज नहीं होता। लेकिन हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, आईपी चेंज होता है। ओके, उसके बाद हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हम कैसे सर्च करते हैं। तो देखें, जैसे ही हम कोई चीज़ लिखते हैं, सपोज ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे न्यू टैब में गया मैं, यहाँ पे लिखा मैंने गूगल। ओके, गूगल जैसे ही लिखूंगा .com, ये लिखा, तो देखें गूगल ओपन हो गया। उसके बाद मैंने सपोज लिखा क्लास रूम। ओके, ये लिख के जैसे मैंने एंटर किया तो देखें ये लिंक ओपन हो गया। इसका मतलब ये है कि जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, कोई चीज़ जाती है सर्वर के पास, सर्वर देखता है क्या मेरे पास वो चीज़ है, अगर है तो मुझे वापस रिस्पॉन्स करता है, इस तरह मुझे नजर आ जाता है। ओके, तो देखें उसने इतनी चीज़ें मुझे सर्च करके दी हैं, इतने सेकंड के अंदर उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। तो इसका मतलब मैंने टाइप किया, मेरे जो लैपटॉप से नेट सर्वर पे गया, सर्वर ने देखा इस नाम से कोई चीज़ है मेरे पास, उसने कहा हाँ, तो उसने फिर वापस मुझे ये चीज़ दिखा दी। ओके, तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे हो रही है कि हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं उस बंदे को, मतलब सर्वर को, वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद हमें रिस्पॉन्स देता है। ओके, मैं पहले आपको इमेज से दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा कंप्यूटर था, मैंने लिखा जी क्लासरूम, जैसे सर्च किया वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने सर्च किया क्या मेरे पास है इस नाम की कोई चीज़, उसका यस, अगर है तो फिर भी रिस्पॉन्स करेगा, अगर नहीं होगा तो एरर शो कर देगा। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, जो सर्वर की तरफ जाता है, सर्वर जो वापस हमें देता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। इस चीज़ को देखते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विस, के मतलब जो हमारे पास ये WW है, ये क्या है, ये बेसिकली पूरी दुनिया को जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, WWW। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब ये एक सिस्टम है इंटरनेट सर्वर्स का, मतलब इनको इकट्ठा किया हुआ किसने, WWW। जितना भी डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, उसको किसने इकट्ठा किया हुआ है, WWW। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसने एक जाल बिछाया हुआ पूरी दुनिया के ऊपर। ओके, और सर्वर जो होते हैं वो सर्व करते हैं, मतलब जो सर्वर होता है वो बेसिकली सर्व करता है रिक्वेस्ट को, मतलब सपोज जैसे टीचर है वो सर्व करता है स्टूडेंट्स को डाटा, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ समझा दें, जब टीचर उनको समझा देता है तो दैट्स व्हाई टीचर इज कॉल्ड सर्वर एंड स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लाइंट्स। ओके, सर्वर सर्व आर रिक्वेस्ट सेंड बाय क्लाइंट, सर्वर का काम क्या होता है, सर्व करना, जो रिक्वेस्ट की थी क्लाइंट ने, दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। ओके, तो ये डेफिनेशन किसकी होगी, HTTP रिक्वेस्ट की। क्या डेफिनेशन है यहां से, सर्वर सर्व आर रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट, दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। ओके, so the communication between a server and client is based on request and their respective response। कि जो भी काम होता है इंटरनेट के ऊपर कैसे होता है, सर्वर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, करता कौन है, क्लाइंट, फिर बाद में सर्वर रिस्पॉन्स करता है किसको, क्लाइंट को। ओके, इसी तरह से सारा इंटरनेट पे काम होता है। यूजिंग अ वेब ब्राउजर व्हेन यू टाइप अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये सर्च किया सारा HTTP www.pakistan.gov.pk, तो बेसिकली आपने एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किसको, सर्वर को। इन इट्स रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, तो आपको एक वेबसाइट नजर आएगी जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज, साउंड वगैरह सारा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली वो HTML फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स आया था, लेकिन कंप्यूटर ने आपको किस तरह दिखाया, जैसे वो ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है। ये देखें, ये चीज़ आपको नजर आई है ग्राफिक्स के फॉर्म में, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं इसका HTML फॉर्म, अगर आप राइट क्लिक करें तो ये देखें व्यू पेज सोर्स, तो आपको बेसिकली इस तरह से नजर आएगा। ये है HTML फॉर्म के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो HTML जो है उसको चेंज करके इस तरह से दिखाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस ब्राउजर का, जो कि हम यूज करें, क्रोम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है HTML के फॉर्म में, और वो हमें कौन दिखाता है, ब्राउजर, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से हम देखेंगे। ओके, द कंप्यूटर सर्विंग यूर वेब पेज इज कॉल्ड HTTP सर्वर और वेब सर्वर। तो जो हमने डेफिनेशन देखी थी HTTP रिक्वेस्ट की, वो ये थी,
server serves requests sent by client. This request is called HTTP request. अब यहाँ से definition थी, your computer work as HTTP client, whereas a computer serving you a web page is called HTTP server or web server. Okay, तो ये डेफिनेशन है जो कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। मैं दोबारा से ये चीज़ बता रहा हूँ कि वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं अगर हमने वर्ल्ड वाइड वेब चलाना है। सिंपल वर्ड्स में अगर हमने इंटरनेट को यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि वेब बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर हमने सर्चिंग करनी है तो वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे। ये है वेब सर्वर, इधर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, इधर से हमें रिस्पॉन्स आएगा, जिसका मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम, कि ये क्लाइंट है ये सर्वर, इसका नाम ही क्या रख दिया, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, क्लाइंट सर्वर इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशंस वेयर डाटा इज केप्ट इन सेंट्रल लोकेशन, कि जो डाटा पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा सर्वर के अंदर, एंड एफिशिएंटली शेयर्ड विद एनी नंबर ऑफ कंप्यूटर, और वो शेयर किया गया है इस कंप्यूटर के साथ भी, और के साथ भी, और के साथ भी। वो सारे कंप्यूटर क्या है, वो सारे क्लाइंट्स हैं, तो ये एक क्या है, सर्वर है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसिंग, लेकिन अभी तक सिर्फ हमारा जो टॉपिक है वो यही है, और कल आपका जो है वो क्विज होगा, जो भी नेक्स्ट क्लास जिस दिन भी होगी उस क्विज में एक तो ये टॉपिक है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, उसके अलावा जो टॉपिक इंक्लूडेड है मैं आपको बताता जाता हूँ। ये वाले जो टॉपिक है हमारे पास, प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी स्विच, ये, उसके अलावा ये लेयर्स अभी हमने नहीं पढ़ी तो लेयर्स इंक्लूड नहीं है। ओके, उसके अलावा जो टॉपिक इंक्लूडेड है ये जो हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स, ये भी इंक्लूडेड है। ओके, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है कंपोनेंट्स वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा ये हमने टॉपिक्स नहीं पढ़े क्योंकि एएलपी के अंदर नहीं है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये टोपोलॉजीज वाला। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कनेक्शन ये भी नहीं है, ये क्लाइंट सर्वर वाला टॉपिक भी नहीं है। उसके अलावा ये टॉपिक इंक्लूड है, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, और इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, उसके अलावा ये नेटवर्क की डेफिनेशन है, और इसके अलावा ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 का हमारा टेस्ट है, जो कि मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कौन कौन से इंक्लूड है। ओके, सबसे पहले था नेटवर्क का टॉपिक, इसमें डिफाइनिंग कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी नहीं, क्लाइंट सर्वर ये नहीं है। ओके, तो फिजिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली वो इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। ओके, ये जो हमारे पास ये था ना नीड थी, ये थी। बाकी हमारे पास मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ से मैं एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि ये कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए कि हमें टॉपिक का पता नहीं था। ये बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन ये इंक्लूड है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ये हमने सिर्फ ये याद किया है, डिफाइनिंग टीसीपी आईपी, लेयर्स अभी हमने नहीं पढ़ी तो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स इंक्लूड है। उसके अलावा ये हमने पढ़ लिया बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये यहाँ तक सिर्फ टॉपिक 7 और 8 इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा लेयर्स वाला इंक्लूड है, बाकी सारा इंक्लूड है जो हमने पढ़ा है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप पूछ लेना, वरना अदरवाइज हमारा ये क्विज होगा, और इसमें हर चीज़ आएगी, क्वेश्चंस, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा कुछ इंक्लूड होगा। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड।